हाय फ्रेंड, कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज की जो मेरी टॉपिक है स्टूडेंट, वो है काउंसिल ऑफ स्टेट, मतलब कि राज्यसभा। ठीक ना। जैसे मैंने आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया था स्टूडेंट की पार्लियामेंट संसद, इसके 3 पार्ट होते हैं, प्रेसिडेंट एंड राज्यसभा, लास्ट जो था वो लोकसभा। ठीक है स्टूडेंट। तो ये प्रेसिडेंट और लोकसभा को 2 वीडियो 2 पार्ट में मैंने कंप्लीट कर दिया है। अगर आप लोग नहीं देखे स्टूडेंट तो देख लें। और इसके बाद में स्टार्ट करूंगी राज्यसभा। ठीक ना, ये मेरी टॉपिक है राज्यसभा। तो यहाँ लिख देती हूँ राज्यसभा। अब ये जो है इसको आर्टिकल कितने में स्टूडेंट? 80 में इसका एक्सप्लेनेशन मिलता है, पार्लियामेंट का 79 में। ठीक ना स्टूडेंट, इसका मिलता है। अब इसमें इसको क्या बोला जाता है? तो इसको बोला जाता है क्या? अपर हाउस। इसके बाद स्टूडेंट इसको और क्या कहा जाता है? विशेषज्ञ सदन, या फिर आप इसको बोल सकते हो अस्थाई सदन। अब इसका हम बताएंगे कंस्ट्रक्शन क्या होता है स्टूडेंट। ठीक ना। अब जैसे इसका आपको मैं बता रही हूँ, कंस्ट्रक्शन ऑफ राज्यसभा। ठीक ना, कंस्ट्रक्शन ऑफ राज्यसभा, मतलब राज्यसभा की जो संरचनाएं हैं स्टूडेंट, इसमें क्या होता है कि राज्यसभा में जो मेंबर्स की संख्या होती है, टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ना, टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स इन लोक राज्यसभा, तो कितनी होती है स्टूडेंट? तो आपको 250 होती है, 250 होती है। और इसको 2 पार्ट में, ये जो 250 होता है ना, इसको आपको क्या किया गया है कि जो 250 मेंबर्स होते हैं, इसको 2 पार्ट में, ये जो मेंबर्स होते हैं स्टूडेंट, इसको 2 पार्ट में, 2 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। ठीक है स्टूडेंट। अब वो 2 पार्ट क्या है? जैसे देखो, 2 पार्ट में इसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया स्टूडेंट। जैसे इसमें पहला क्या है? पहला इसमें आपको 238 मेंबर्स, और इसके बाद जो है आपका ये 12 मेंबर्स। ठीक ना। तो जो 230 मेंबर्स हैं, ये इसमें क्या होते हैं? स्टेट प्लस यूटी, ठीक ना, केंद्र शासित या संघ शासित प्रदेश से लाए जाते हैं ये मेंबर्स। और ये जो है आपको पता है कि अकॉर्डिंग टू प्रेसिडेंट। ठीक ना, मतलब ये प्रेसिडेंट के अकॉर्डिंग क्या किए जाते हैं? नॉमिनेट किए जाते हैं, मनोनीत किए जाते हैं, ये जो आपके 12 हैं स्टूडेंट। ठीक ना। और देखो अब क्या होता है स्टूडेंट की, लेकिन क्या है ना, कंडीशन यहाँ पे ये आ जाती है कि इतने मेंबर्स तो इससे स्टेट और यूटी से, और 12 मेंबर्स अकॉर्डिंग टू जो प्रेसिडेंट है तो उनके अकॉर्डिंग नॉमिनेट किए जाते हैं। बट क्या कंडीशन आ जाती है यहाँ पे, एक प्रॉब्लम क्रिएट होती है। लेकिन स्टेट से 230 लोग मेंबर्स जो है ना, वो नहीं पहुंच पाते हैं। इससे कितने आपके पहुंचते हैं? तो 200 आपके स्टूडेंट, जैसे कि 238 है स्टूडेंट यहाँ पे। आपके देखो यहाँ पे मैं गलत लिख दी हूँ, 238 है। ठीक ना। तो यहाँ से 233 ही पहुंच पाते हैं। बट इससे जो है आपके ना पूरे कंप्लीटली 12 मेंबर्स पहुंचते हैं। अब इस प्रकार इन प्रेजेंट टाइम में आप देखोगे तो राज्यसभा की जो मेंबर्स हैं, इन प्रेजेंट टाइम द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, तो कितनी होंगे स्टूडेंट? तो ये आपके 255 है इन प्रेजेंट टाइम में।
अब इनका निर्वाचन कैसे होता है, मतलब इनका इलेक्शन कैसे होता है, तो देखो यहाँ पे इलेक्शन की बात करूंगी। अगर इलेक्शन से रिलेटेड मैं बात करूंगी तो देखो, जैसे आपकी स्टेट हो गए और इसके बाद आपकी यूटी हो गई, ठीक है स्टूडेंट। और दूसरा जो आपके क्या होते हैं, मनोनीत वाले, मनोनीत वाले जो एंग्लो वाले, मतलब मनोनीत वाले जो होते हैं, ठीक ना, मनोनीत वाले जो आते हैं। अब ये आपके क्या करते हैं ना कि जैसे इन्हीं के द्वारा क्या है, इन्हीं से द्वारा इनडायरेक्ट वे में, इनडायरेक्ट वे में क्या किए जाते हैं में अर्थात राज्यों के विधानसभा के सदस्यों द्वारा इनका चयन क्या किया जाता है स्टूडेंट, इनडायरेक्ट वे में। और ये और जो मनोनीत, आप तो मैंने पहले ही बता दी कि प्रेसिडेंट के अकॉर्डिंग ये लोग अपना आते हैं स्टूडेंट, जो आपके ये हैं। फिर इसके बाद मैं कुछ यहाँ से सूची, जो आपकी सूची है स्टूडेंट, जो आपकी अनुसूची है, जो लिस्ट है आपकी 4, ठीक है, इसमें कुछ इससे थ्रू कुछ मतलब कि जानकारियां हैं। जैसे देखो क्या होता है स्टूडेंट ना, कि इसमें बताया गया है कि राज्यों, जो स्टेट है, और इस स्टेट में जितने राज्य सभा की सीटें हैं आवंटित किया गया है स्टूडेंट, मतलब जितने हैं, जितने आवंटित किया गया है, वास्तव में ये आवंटित जो जनसंख्या के आधार पर किया गया है, ठीक ना। और याद रखना स्टूडेंट, कभी भी सीटों का जो आवंटन ना तो आपको क्या है, बस पॉपुलेशन के थ्रू किया जाता है, पॉपुलेशन, ठीक ना, पॉपुलेशन के थ्रू किया जाता है, और ना कभी आपको इसका आवंटन जोन मतलब एरिया के थ्रू नहीं किया जाता है, और ना ही आपका स्टूडेंट किसके थ्रू, पैमाना के थ्रू, ठीक ना, मेजरमेंट, इन सब के थ्रू क्या है, नहीं किया जाता है स्टूडेंट, ओनली बस किसके साथ किया जाता है, पॉपुलेशन के थ्रू किया गया है। केवल जनसंख्या को ही पैमाना बनाया गया है स्टूडेंट, इस प्रकार आप कर सकते हो। और जिस राज्य की जनसंख्या जितनी अधिक होगी, उस राज्य को उतने ही अधिक राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा की सीटें स्टूडेंट क्या है, मिलेगी। अब सपोज आप देख लो यूपी का, यूपी में, ठीक ना, यूपी का हम एग्जांपल ले ले रहे हैं स्टूडेंट। तो यूपी वो स्टेट है, यूपी वो स्टेट है स्टूडेंट जिनकी जनसंख्या भारत के पूरे मतलब क्या है, भारत में सबसे अधिक है स्टूडेंट, ठीक ना, मैक्सिमम है सबसे। तो सबसे ज्यादा यहाँ पे क्या है, राज्यसभा की सीटें भी हैं, कितनी, 80 है ना, 80 है स्टूडेंट, ठीक ना, प्राप्त है। और इसलिए 1971 की जनगणना के अनुसार, अगर आपको बता दूं मैं, जो सेंसस हुआ था 1971, और इसके थ्रू अगर इसके देखोगे के तौर पर जिस राज्य की जनसंख्या जितनी अधिक थी, उन्हें ही सीटें क्या की गई, प्रोवाइड की गई स्टूडेंट। अब एक एग्जांपल है कि जैसे यूएसए है, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका है, इसमें क्या है ना कि इससे कोई लेना देना नहीं है। यहाँ स्टेट, जैसे कि अगर कोई पॉपुलेशन सपोज किसी स्टेट की क्या है ना, स्टेट की पॉपुलेशन अगर इंक्रीज डिक्रीज कर रही है, और किसी स्टेट की पॉपुलेशन इसी में क्या कर रही है कि मतलब डिक्रीज कर रही है, इंक्रीज कर रही है, तो इनसे कोई लेना देना नहीं है। इनको क्या है, दोनों को समान इक्वल वे में सीट क्या की जाती है, प्रोवाइड की जाती है स्टूडेंट। तो इक्वल सीट इनको क्या की जाती है, प्रोवाइड की जाती है। अब आप लोगों को गॉट मी पॉइंट स्टूडेंट समझ में आ गया होगा। और इसके बाद आपको बता दूं कि इनका जो क्वालिफिकेशन होता है, लोकसभा, इनका जो क्वालिफिकेशन होता है, तो क्वालिफिकेशन 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 ऑफ राज्यसभा, ठीक है, राज्यसभा में जाने के लिए क्या होना चाहिए स्टूडेंट, तो इसमें देखो क्या होता है, भारत का नागरिक, ठीक ना, भारत का नागरिक होना चाहिए आपको। इसके बाद आपको स्टूडेंट 30 ईयर एकदम कंप्लीट होना चाहिए, ठीक ना, 30 ईयर्स आपको कंप्लीट करना है। इसके बाद किसी लाभ के पद पे आपको नहीं होना है, ठीक ना, लाभ के पद पे नहीं रहना है, लाभ के पद पे आपको क्या करना है, नहीं रहना है। मेंटली आपको क्या फिट होना है, मतलब ठीक ना, हेल्दी रहना है आपको, मेंटली आपको हेल्दी रहना है। अब इनका जो टाइम पीरियड होता है, ठीक ना, टाइम पीरियड देख लो स्टूडेंट क्या होता है इनका। तो जो टाइम पीरियड होता है, टाइम पीरियड जो इनका समय काल होता है, पीरियड होता है, वो कितने ईयर का होता है, तो 6 ईयर का होता है स्टूडेंट, ठीक ना,
6 ईयर का होता है। और राज्यसभा का चुनाव प्रतिवर्ष, इसका जो होता है राज्यसभा का जो इलेक्शन होता है वो प्रतिवर्ष क्या 1/3, ठीक ना, सदस्य अवकाश किया जाता है उनका, मतलब उनको क्या मुक्त किया जाता है इस पे जब ये होता है। और एक बात और स्टूडेंट की राज्यसभा में जो चुनाव की समय पश्चात होता है तो प्रति 2 वर्ष पर, और कितने समय के लिए, तो 1/3, ठीक ना, मेंबर्स के लिए। लेकिन क्या इनका, लेकिन यदि किसी राज्य की मतलब कि सदस्य की डेथ हो गई या त्याग पत्र देने हैं तो ऐसे में बीच में भी चुनाव कराया जा सकता है, ये कोई जरूरी नहीं है कि इतनी की गैपिंग। और इस प्रोसेस के थ्रू इस सदन का नाम अस्थाई रखा गया है, ठीक ना, अपने आपको मैंने इधर ही बताया है कि सदन के नाम क्या है, इसीलिए क्या है अस्थाई रखा गया है। अब किसी का कोई नाम रखा जाता है स्टूडेंट तो कुछ तो वजह होता है, ठीक ना, कुछ क्लू होना चाहिए। तो अब देखो राज्यसभा में जो सभापति चुने जाते हैं स्टूडेंट, राज्यसभा में जो सभापति चुने जाते हैं वो सदैव ही उपराष्ट्रपति, ठीक ना, उपराष्ट्रपति मतलब जो वाइस प्रेसिडेंट, ठीक ना, वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, उपराष्ट्रपति जो होते हैं, ठीक ना, होंगे। और उपराष्ट्रपति का मुख्य रूप से काम राज्य के सभापति के रूप में होता है स्टूडेंट। और इसलिए जो उपराष्ट्रपति जो वेतन उनको जो मिलता है वो उपराष्ट्रपति के होने के पद से नहीं मिलता है, वो सभापति के रूप में कार्य करने की वजह से मिलता है। गॉट मी पॉइंट स्टूडेंट, ध्यान से सुनना आप लोग, ठीक ना। तो मिलता है, तो ये नहीं कि वो उपराष्ट्रपति है इसलिए उनको मिलता है, नहीं, सभापति के तौर पे कार्य करने पे उनको मिलता है, उनको पेमेंट जो दिया जाता है। और सभापति के चयन के साथ साथ एक उप सभापति का भी स्टूडेंट क्या किया जाता है, चयन किया जाता है। और इनका चयन क्या किसके लिए किया जाता है स्टूडेंट, सदस्यों में एक सदस्य किया जाता है। और इनके जो मेंबर्स होते हैं स्टूडेंट आपके 243 मैंने आपको बताया पहले, ठीक ना, में ही किया जाता है। और स्टूडेंट आपको क्या है कि चयन होता है इनका हो गया, फिर जैसे किसी एक उपसभापति के रूप में। लेकिन क्या होता है कि सभापति हमेशा बाहर से आते हैं, सभापति जो होते हैं ना ये आपके सभापति ये हमेशा क्या होते हैं, बाहर से आते हैं स्टूडेंट, ठीक है, ये लोग क्या होते हैं हमेशा बाहर से आते हैं और आते हैं। और कौन होते हैं, उपराष्ट्रपति होते हैं ये जो। अब देखो एक क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि वह कौन सा सदन है जिस सदन का सभापति या अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है, तो आपका कौन होता है, ये आपका राज्य सभा, ठीक ना, राज्यसभा है। तो वही क्वेश्चन क्या मैं बोली स्टूडेंट, तो वही है कि वह कौन सा सदन है जिस सदन का सभापति या अध्यक्ष उस सदन मतलब उसका सदस्य उस सदन का पहले से मतलब सदस्य नहीं होता है, तो वो राज्यसभा होता है। मैंने पहले ही आप लोगों को बताया कि ये लोग क्या करते हैं कि बाहर से आते हैं स्टूडेंट। तो मैंने बताया कि पार्लियामेंट के 3 पार्ट होते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं, राज्यसभा होते हैं, लोकसभा होते हैं। अब पार्लियामेंट को 79 में इसका किया गया है, 53 में इसका एक्सप्लेनेशन किया गया है प्रेसिडेंट का, और इसमें आपको जो किया गया स्टूडेंट है राज्यसभा का ये आपका 80 में है, और लोकसभा का 81 में आर्टिकल में एक्सप्लेनेशन किया गया है। इसके बाद राज्यसभा जो होती है स्टूडेंट, इसमें आर्टिकल इतना हो गया, अपर हाउस और विशेष सदन, विशेषज्ञ सदन, और इसका स्थायी सदन भी बोलते हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ राज्यसभा अगर बोलोगे तो टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स इसमें 250 होते हैं, और 250 जो मेंबर्स होते हैं उनको 2 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट किया गया स्टूडेंट, जैसे 238 और 12 है। ये जो 12 होते हैं वो अकॉर्डिंग टू प्रेसिडेंट के थ्रू क्या किए जाते हैं, नॉमिनेट करके आते हैं, मनोनीत किए जाते हैं। और 238 जो होते हैं स्टूडेंट इसमें ये स्टेट और यूटी से आते हैं आपके, बट इसमें क्या होता है कि पूरे कंप्लीटली नहीं पहुंच पाते हैं, इसमें 233 ही पहुंचते हैं स्टूडेंट। तो इसलिए आप देखोगे सो प्रेजेंट टाइम में आपके टोटल मेंबर ऑफ राज्यसभा के तो 245 आपके हैं, 245 ही हैं। अब क्वालिफिकेशन ऑफ राज्यसभा के अगर आप देखोगे तो भारत का नागरिक होना चाहिए, द सिटीजनशिप ऑफ इंडिया होना चाहिए, और 30 ईयर कंप्लीट होना चाहिए, और लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए, और मेंबर और आपको मेंटली फिटनेस होना चाहिए, मतलब कि हेल्दी होना चाहिए, ठीक ना, हेल्थी होना चाहिए। और टाइम पीरियड जो था 6 ईयर का होता है स्टूडेंट। और इसके बाद मैं इलेक्शन की बात यहाँ पे कर दूँ तो जो स्टेट और यूटी और मनोनीत जो होते हैं आपको नॉमिनेट किए जाते हैं, वो इनडायरेक्टली इनको क्या वोट देते हैं, जैसे कि
और वोट तो देते हैं, और जैसे आपके विधानसभा के द्वारा भी इनको चयनित किया जाता है स्टूडेंट, वही लोग होते हैं। और इनका जो अनुसूची 4 में बताया गया है कि पॉपुलेशन पे के थ्रू ही इनको सीटें प्रोवाइड की जाती है, ये नहीं कि एरिया और आपके क्या होते हैं स्टेट में पॉपुलेशन के थ्रू सीटें प्रोवाइड की जाती है, ना कि एरिया और उनके पैमाने जो मेजरमेंट होते हैं उसके अकॉर्डिंग नहीं किया जाता है। ये हमारे इंडिया में ऐसा है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल में यूपी बताया स्टेट आपका, यहाँ पे जब सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है तो इसलिए यहाँ पे सीटें सबसे ज़्यादा है। और फर्स्ट टाइम आपको ये जो रूल्स है वो 1971 में देखने को मिला था, और ये कांग्रेस के थ्रू मिला था, गैर कांग्रेस के थ्रू। और ये आपको यूएसए में जो है ऐसा नहीं है, इंक्रीज हो या स्टेट में डिक्रीज हो, कोई भी स्टेट हो, सबको सीटें इक्वली प्रोवाइड इक्वली क्या है प्रोवाइड की जाएगी, इससे कोई लेना देना नहीं है। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आई होगी स्टूडेंट। अगर समझ में आई होगी तो आप लोग इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब वीडियो को ना करना भूलें स्टूडेंट। थैंक यू।